नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज हम लोग लंबे समय बाद मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अभी जो चर्चित चीजें हैं वो बंगाल की हैं। बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा का चुनाव इतनी तनातनी के बीच हो रहा है कि चुनाव के पहले ही वहां पारामिलिट्री फोर्स पहुंच गया। चुनाव के पहले ही वहां मारकाट मची हुई है। चुनाव के पहले व्यंग वाण चल रहे हैं। शब्दों के वाण तो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे आदमी छलनी हो जाता है गोलियों से, ठीक उसी तरह छलनी करने वाले हैं। तो हम बंगाल की चर्चा करने के पहले, बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा करने के पहले वहां की आज की अभी तक की चर्चित खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कल एक बड़ी घटना हुई थी। वहां भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा की एक अभिनेत्री सचिव हैं पामेला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई। उनकी कार में कोकीन की बरामदगी हुई, उनके बैग से बरामद हुआ। कोकीन बरामद होने के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 25 फरवरी तक उनको न्यायिक हिरासत में रखा है। इस क्रम में जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुलिस के मुताबिक, जैसा पुलिस कह रही है, कि पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के एक नेता राकेश सिंह का नाम लिया है। राकेश सिंह का नाम लेने के बाद यानी इसको पूरा यह घटनाक्रम बीजेपी की ओर इशारा करता है कि बीजेपी के लोग इस नशे के काम में लगे हुए हैं। बंगाल में यह साबित करने की कोशिश वहां हो रही है। इसमें सच्चाई कितनी है और बात गलत कितनी है ये देखने की बात होगी। लेकिन कोकीन के साथ पामेला गोस्वामी कल पकड़ी गई और वो पुलिस हिरासत में गई। पुलिस हिरासत में जाने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 25 फरवरी तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया है उस बयान में राकेश सिंह का नाम दिया है कि ये जो रैकेट काम कर रहा है उसमें राकेश सिंह भी शामिल हैं। राकेश सिंह बीजेपी के नेता एक हैं, छोटे कद के ही नेता हैं लेकिन नेता हैं। नाम उनका कलकत्ता और आसपास के इलाकों में बड़े गर्व से उनका नाम लिया जाता है बीजेपी के लोगों में। तो ये एक बड़ी खबर है जिसकी ओर आपको अवगत कराना, जिसके बारे में बताना हम जरूरी समझते थे। बंगाल की और भी 3-4 बड़ी खबरें हैं। आपको एक चीज पता होगा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कभी वो बीजेपी का सपोर्टर हुआ करता था। उसकी पहुंच पहाड़ के इलाकों में यानी उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वाले अंचल में उनकी पकड़ है, उनके दल की पकड़ है। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग जो हैं वो अभी फिलहाल टीएमसी के साथ है। और टीएमसी के साथ जाने का एक फायदा उनको आज मिला है, बड़ा फायदा। अगर कहें कि सरकार के साथ किसी आदमी के सटे होने का जो एक सौगात के तौर पर पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार आज विमल गुरुंग को राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने दिया है। उनके खिलाफ जो 70 मुकदमे थे, कोर्ट में पेंडिंग थे, कोर्ट में चल रहे थे, उन 70 मुकदमों को वापस लेने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने हाल में उनके साथ आए विमल गुरुंग के ऊपर लगे 70 आरोपों से मुक्त करने का एक तरह से निर्णय लिया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर परिवर्तन यात्रा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली हुई है बंगाल में जगह जगह। और आज एक परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। और दिलीप घोष की वह परिवर्तन यात्रा जब बसीरहाट के पास पहुंची तो उस पर बमबाजी हुई, पोस्टर फाड़े गए। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन एक आतंक का माहौल ऐसा कायम किया गया। आरोप यह लग रहा है कि तृणमूल के लोगों ने ऐसा किया। ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है, चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि टीएमसी में भगदड़ मची है। टीएमसी की भगदड़ की बात हम लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि विभिन्न दलों के नेता, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कुल मिला के लगभग 29 नेता अलग अलग दलों के बीजेपी में शामिल हो गए। उसमें टीएमसी के सर्वाधिक लोग हैं। आज एक और नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही, अरूप राय। अरूप राय हावड़ा से आते हैं। हावड़ा में वो राज्य सरकार के मंत्री भी हैं
टीएमसी ने एक बैठक बुलाई, उससे अरूप राय आज अनुपस्थित रहे। इससे एक कयास यह भी लग रहा है कि इस भगदड़ में बीजेपी के साथ जाने वालों में कहीं अरूप राय भी तो नहीं शामिल है। ये एक बड़ी बात है। अगली खबर ये कि जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान बंगाल में 125 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स तैनात किया जाएगा। चुनाव के पहले ही चुनाव घोषणा, आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर चुनाव के दिन पारा मिलिट्री फोर्स पहुंचता है, लेकिन इस बार चुनाव की घोषणा होने के पहले चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है कि पारा मिलिट्री फोर्स तैनात होगा। और आज उसकी कुछ कंपनियां पहुंच भी गई हैं बंगाल में, वो अपने शेड्यूल में लग गई हैं, उनको रूट मार्च करना है उन बूथों के इलाके में, उन बूथों के दायरे में जहां वोट पड़ने हैं, ताकि जो भय का माहौल है, जो आतंक का माहौल है, जो टीएमसी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि धमकाया जा रहा है, जैसा बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, वोटरों को मना कर रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा था 2 दिन पहले कि टीएमसी में कोई भी गुंडा वोट के दिन सड़क पर टीएमसी का नहीं दिखेगा। तो इसी के परिणति ये मानी जा रही है कि शायद उसी रणनीति के तहत पारामिलिट्री फोर्स को वहां उतारा गया है। अंतिम खबर, जो चर्चित खबर है बंगाल की, जिस पर हम लोग बात करेंगे, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिनको लेके बुआ भतीजा की एक कहावत चल पड़ी है। भाजपा के लोग बुआ भतीजा, खास करके जो बाहर से नेता आ रहे हैं भाजपा के, हिंदी बेल्ट के जो नेता पहुंच रहे हैं, वो बुआ भतीजा का जिक्र अवश्य करते हैं। वहां भाईपो कहा जाता है भतीजा को बंगाल में, बंगला भाषा में। तो भाईपो और बुआ की बात हो रही है। आज अभिषेक बनर्जी ने एक बात कही कि बंगाल में बाहरी हम किसको कह रहे हैं? बाहरी वो उन लोगों को नहीं कह रहे हैं जो बंगाल में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनको न हिंदी में के अलावा न बंगला बोलने आता है, न बंगला लिखने आता है, न बंगला पढ़ने आता है, और न जो बंगाल के वोटर हैं उनको वो बाहरी कह रहे हैं। बाहरी वो बंगाल में रहने वाले किसी को नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाहरी कहने का अर्थ कतई कोई गलत ना लगाए, बाहरी हम लोग इसी को कह रहे हैं। इस बीच में एक बड़ा आयोजन तृणमूल कांग्रेस की ओर से तैयारी चल रही है कि महंगाई को मुद्दा बनाया जाए। दरअसल महंगाई से सब लोग तबाह हैं, खास करके पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल या कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस की जो कि महंगाई हुई है, उसको लेके एक बवाल तो है ही पूरे देश में, सबके मानस में ये उबाल है। बंगाल के लोग खास करके जो 10 पैसे और 15 पैसे ट्राम का किराया बढ़ने पर आंदोलन करते हैं, उनके लिए तो ये और अनुकूल अवसर है। तो टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं, कल बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नेता ने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, महंगाई से सब लोग तबाह हैं। तो ये बंगाल की आज तक की, अभी तक की खबरें हैं, जो चर्चित खबरें थी, जिस पर आपको जानना भी जरूरी था, आपको अपडेट करना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी वक्त।